हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर वर्तमान में अपन किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उसमें नो डाउट हिंदी के क्वेश्चन अवश्य आते हैं और हिंदी का एक अपना महत्व है। तो अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से तैयारी की जाए कि आप हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से सही कर सकें। और इसके लिए जो राघव प्रकाश की बुक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कई लोग हैं जो राघव प्रकाश की बुक को एक ही दिन में पूरा पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये बात हकीकत है, इसमें कोई सदमे की बात नहीं है कि भाई राघव प्रकाश एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। नो डाउट काफ़ी लोग हैं जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं वो एक ही दिन में पूरी राघव प्रकाश की किताब को कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो किस प्रकार रिवीजन कर सकते हैं एक दिन में, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है और अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से मैंने बातें की तो वो भी, उनसे भी मैंने कई बात सीखी है। तो उसको मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से एक ही दिन में पूरी राघव प्रकाश को कंप्लीट की जा सकती है। तो नो डाउट दोस्तों, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो राघव प्रकाश की जो ये बुक है इसमें टोटली 600 पेज हैं जो एक स्टूडेंट को कम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने चाहिए या उसकी तैयारी करने के लिए करते समय पढ़ने चाहिए। और उस 600 में से भी 50 पेज शुरुआत के ऐसे हैं जो आपको शायद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें हिंदी के विकास वगैरह उसके बारे में बात की गई है। तो पीछे जो 550 पेज हैं वो आपको एक कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो नो डाउट आप आसानी से हिंदी में अच्छे मार्क्स कम्पिटिटिव एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो 550 पेज हैं, उनको अगर आप किस तरह से डिवाइड करें कि आप 2 महीने में उसका 3 से 4 बार रिवीजन कर सकें अच्छे से, और तो जिससे आपकी उसमें अच्छी पकड़ हो जाए और मजबूत पकड़ हो जाए, ताकि आप फिर आने वाले समय में एक ही दिन में जब आप एग्जाम देने जाए उससे एक दिन पहले ही आप उसका पूरा पूरा आसानी से रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक प्लान बता सकता हूँ जिससे अक्सर आप आसानी से एक ही दिन में कंप्लीट हिंदी जो राघव प्रकाश की बुक है उसका आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा समय नहीं, अगर रोज़ के आप 3 से 4 घंटे हिंदी को देते हो तो, और ऑन एवरेज अगर आपने हिंदी शुरुआत से अगर नहीं पढ़ी है तो आप अगर शुरू करते हैं अभी से भी अगर राघव प्रकाश की बुक को, तो रोज़ाना अगर आप 25 पेज का टारगेट लेकर चलें, डेली आप रोज़ 25 पेज पढ़ें। तो अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो 5-6 पेज आप आराम से 1 घंटे में पढ़ लोगे। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो रोज़ की अगर 4 घंटे आप पढ़ाई करते हैं हिंदी की तो नो डाउट आप आसानी से 24 से 25 पेज पढ़ लोगे। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप आराम से 22-23 दिन में एक बार इस किताब का पूरा पूरा आराम से आप इस किताब को पढ़ लोगे आप, क्योंकि 25 पेज के हिसाब से देखें तो 550 पेज करने में आपको 22-23 दिन लगेंगे। लेकिन अगर माने ऑन एवरेज 25 दिन में आप आसानी से इसका एक बार कंप्लीट आप इसकी रीडिंग कर लोगे। और इस जब आप पहली बार रीडिंग करें तो उस समय आप अपने साथ पेंसिल अवश्य रखें, ताकि जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि भाई ये मैं इसको भूल जाऊंगा या इसको याद करने में मुझे थोड़ी समस्या हो रही है, तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दें। तो उसके बाद जब आप पहली बार पढ़ने के बाद उसका दूसरी बार रिवीजन करें, उस समय आप अपना टारगेट रखें कि रोज़ाना 40 पेज पढ़ने का आप टारगेट रखें कि डेली कुछ भी हो जाए चाहे रोज़ मुझे 40 पेज हिंदी में कवर करने हैं। तो उसके लिए आप एक टाइम टेबल बना लें और डेली के 3 से 4 घंटे हिंदी को दें। तो आप आसानी से, क्योंकि दूसरी बार आप रिवीजन कर रहे हैं तो नो डाउट आप 1 घंटे में आराम से 10-12 पेज आराम से आप कर लोगे। तो उसके हिसाब से 3-4 घंटे अगर आप हिंदी के लिए रखते हो तो आसानी से आप 14-15 दिन में दूसरी बार इसका रिवीजन कर दोगे आराम से, क्योंकि 40 पेज रोजाना करोगे तो आप आसानी से 550 पेज 15-16 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और उस समय आप अपने साथ एक पेन रखें, क्योंकि पिछली बार जब आपने पहली बार रीडिंग की उस समय आपने पेंसिल से जो हाईलाइट किया था या जिस पे नीचे अंडरलाइन की थी उसमें से भी कुछ शब्द होंगे जो आप आसानी से याद कर लोगे, और जो बाकी बचे हैं उसके जो आपको और अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ने में तकलीफ हो रही है, जिसको समझने में समस्या हो रही है, उसके नीचे आप पेन से हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें। उसके बाद आप जब तीसरी बार रिवीजन करें तो उस समय तीसरी बार रिवीजन में आप टारगेट रखें कि मुझे रोज़ाना 60 पेज कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आप ज़्यादा नहीं समय दें, 2.5 से 3 घंटे अलॉट करें इसके लिए। क्योंकि अब आप 2 बार इसको पढ़ चुके हैं तो नो डाउट आपकी काफ़ी शब्द जो आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसलिए तीसरी बार जब पढ़ो
तो आपको 60 पेज का एवरेज लेके चलना है डेली का, और 2.5 से 3 घंटे रोजाना देने, उससे ज़्यादा नहीं देने। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 8-10 दिन में आप आसानी से इस बुक को कंप्लीट कर लोगे तीसरी बार रिवीजन में। और उस समय आप अपने साथ एक हाईलाइटर रखें। तो हाईलाइटर से क्या होगा कि जो आप जिसको आपने पेंसिल से हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया था, उसके बाद जब आपने पेन से हाईलाइट किया था, और अब तीसरी बार जब आपको पढ़ रहे हो और उस समय भी अगर आपको किसी वर्ड को समझने में समस्या हो रही है या याद करने में समस्या हो रही है, तो उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें। तो इस तरह से आप 8-10 दिन में आसानी से तीसरी बार भी रिवीजन कर लोगे। और इस तरह से अपन देखते हैं तो 40 से 50 दिन में आप 3 बार राघव प्रकाश का रिवीजन कर दोगे टोटल। और जब आप चौथी बार देखोगे इसी का रिवीजन करने, तो आप 1 घंटे में आसानी से 40-50 पेज भी इसके रिवाइज कर दोगे 1 घंटे में ही। क्योंकि दोस्तों आपने लगातार 3-4 बार पढ़ रखा है इसको, तो अब आपको वो पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको सिर्फ जो हाईलाइट किए हुए वर्ड है उसी को आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, बाकी सब आपके अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप 3-4 बार लगातार रिवाइज करोगे तो लास्ट में एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ जो हाईलाइट किए हुए उन्हीं शब्दों को पढ़ने का टाइम, उन्हीं को पढ़ने का समय मिलेगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से एक ही दिन में फिर पूरी बुक्स का भी रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो नो डाउट इसको आप फॉलो करें। और इस तरह से अगर आप हिंदी में तैयारी करोगे तो नो डाउट आप आसानी से अंत में पूरी राघव प्रकाश बुक का ही आप 1 दिन में आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक वगैरह करें और कमेंट करें।